इनसे होना है। और उसी समय में सदगुरु श्री देवी चंद जी महाराज, जिनके पास में शक्तियां है ना, वो चले गए कहाँ? ध्यान में, समाधि में। क्या दर्शन होता है कि ये जो प्रणाम किया, जिनके जेब से ये पत्र निकले, ये है कौन? तो देखते हैं कि साक्षात उनके साथ में राज्य की दिव्य लीला। क्या तो राज्य महाराज ने उनको अपने दिल के अंदर में हकी स्वरूप बना करके नाम, श्रृंगार, शोभा, बख्शिश करके स्टाम्प लगा दिया कि तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जागनी तेरे से होना है। किनको पता चला? सदगुरु श्री देवी चंद जी को। और जैसे सदगुरु श्री देवी चंद जी को यह पता चलता है, उसी समय में क्या करते हैं? तो उनको तारतम मंत्र दे दिया। आई के चरणों लगे तभी दई निध तारतम दिया। कौन सा तारतम दिया? जला हुआ, भुना हुआ, सड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, कौन सा दिया? जो श्री कृष्ण के सिवाय जो बोला जाता है ना, वो क्या है? वो नाम सही है, पर उस मंत्र के अंदर में जो नाम है वो जला हुआ है, भुना हुआ है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, वह नहीं दिया। क्या मिला? निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय, सब विधिवतन सहित, निज नाम श्री कृष्ण जी। पर हम कैसे हो जाते हैं, हमें यही नहीं पता चलता। कभी कभी मैं समझाता हूं और आपको भी इसलिए कह जाता हूं, अपनी आंख को खोले। उस दिन जो मैंने एक उदाहरण दिया था ना, ये पंडित जी का, उसी से मिलकर के एक उदाहरण है। एक राज्य में कपड़ा धोने वाला होता है ना, जो कबीर साहब ने कहा कि गुरु भी वही काम करता है, गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, वो कपड़े धोने वाला था। पर मन रूपी कपड़ा नहीं, है शरीर का कपड़ा धोने वाला था। बहुत अच्छा धोता था, और जो अच्छा काम करे ना तो सारे लोग उनके पास जाते हैं। खूब सारे कपड़े भी आने लगे राज्य का, बढ़िया सा धो धा करके देता था। और जब अधिक कपड़े हो गए ना, तो उसने क्या किया? कपड़े को लाद करके ले जाने वाले कौन हुआ करते उस समय में? उनके पास में जो होता ना वाहन, कौन? हाँ, गधा। वो ले आया क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा था, और ले जाता, धोता बढ़िया से। नदी के किनारे घास होता हरा हरा, और वो खूब चरता रहता आनंद से। और जब धोबी कपड़े धो करके ले आता था ना, तो कपड़े को निचोड़ करके क्या करते हैं? फिर झटकारते हैं उसे, उसमें से आवाज निकलती है। तो वो आवाज जो निकलती था, तो घास चरने वाला जो गधा था ना, उस आवाज के साथ में अपना स्वर मिलाता, वो भी बोलता, आवाज करता। तो बुद्धू नाम का जो गधा था ना, सॉरी धोबी, उसने उससे, जैसे लोग नहीं रखते हैं अपने गाय का नाम, कुत्ते का भी नाम नहीं रख देते हैं, तो उसने भी नाम रख दिया उसका। कहा कि ये स्वर में स्वर मिलाता, तो उसका नाम रख दिया तानसेन। तानसेन नाम। खूब पैसे आ रहा था, ले जाता, सबका कपड़ा 2 दिन 4 दिन के अंदर में दे देते, और बड़े बड़े सेठ साहूकार भी उनको देता था, सबको धोधा करके दे देते। एक दिन अचानक क्या हुआ, तो किसी सेठ साहूकार का कपड़ा 10 दिन हो गया वापस नहीं आया था, और वो बुद्धू धोबी कहीं दुकान पे गया कुछ सामान खरीदने के लिए, और वो सेठ जी मिल गए। उसने कहा कि अरे क्या बात है, पहले तो 2 दिन 3 दिन में कपड़े ले आया करता था, आज तो 10 दिन हो गया अभी तक कपड़े लेकर के नहीं आयो। तो रो पड़ा।
सेठ जी ने कहा कि क्यों रोते हो, बताओ क्या कारण है। तो रोते रोते उसने कहा मर गया। सेठ को अफसोस हुआ, मर गया, कोई परिवार में मर गया। कहा कि कौन? कहा तानसेन। जो उनको कहना था कि गधा तानसेन, तो गधा तानसेन में से गधा तो भूल गया, तानसेन ही सुन पाया। सेठ जी घबराए, कह रहे तानसेन कोई हो सकता है, कोई बहुत बड़ा संत होगा। और कुछ पूछा नहीं, वो चला गया। और जा करके अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, नगर सेठ था, पैसा वाला, उसने फटाफट मुंडन करवा लिया सेठ जी और बैठे। अब सेठ जी को मुंडन करते हुए, मुंडन करवा करके बैठे हुए ऑफिस में जब देखा ना, तो दो चार लोग मिल करके गए कि भाई सेठ जी के यहां कुछ हो गया होगा। पूछा, सेठ जी थोड़े से स्वभाव बदलते हुए कहा कि तुम लोग को इतना भी नहीं पता, इतने बड़े महापुरुष तानसेन चले गए, उनके शोक में हम लोगों ने इतना भी नहीं कुछ कर पाया। और वो जो 4-5 लोग थे वो भी जाकर के और फटाफट मुंडन करवा करके आ। जब देखा उनको तो और भी मार्केट वाले ने पूछा तो कहा कि भाई सेठ जी के यहां ऐसा ऐसा हुआ। पूरे मार्केट मुंडन हो गए। और जब देखा पूरे मार्केट मुंडन हो गए, तो शाम के टाइम में राज दरबार से महामंत्री साहब हाथी पे सवार होकर के 2-4 लोगों को लेकर के निकले। देखा तो पूरे बाजार में ही देखा सफाचक, सब क्रिकेट का मैदान बन चुका है। महामंत्री जी से नहीं रहा गया, उन्होंने पूछा कि भाई ये आखिर क्या है मार्केट में पूरे ऐसे। कहा कि हजूर सेठ जी के यहां कुछ हो गया, सेठ जी ने कहा था कि तानसेन करके कोई आए, वो चले गए सन। और सेठ जी जाकर के वो भी मुंडन करवा लिए, महामंत्री साहब ये मुंडन करवा लिए राज दरबार में। शाम के टाइम में जब आम सभा बैठी, उस आम सभा के अंदर में जब देखा कि भाई महामंत्री ने ऐसा किया, तो राजा साहब ने पूछा कि ये क्या है। तो महामंत्री जी ने कहा कि राजन, अपने नगर में, अपने इस राज्य के अंदर में कोई बहुत बड़े संत तानसेन वो चले गए, उनके शोक में हम लोगों ने ऐसा किया है। राजा साहब ने औ ने तव देखा और वो भी मुंडन हो गए। रात में जब भोजन का समय हुआ, रंग महल में गए, रन्निवास में, और भोजन के लिए बैठे। महारानी जी जब थाल पिरोस करके ले आए और देखा राजा साहब को कि माथे में बाल नहीं, मोछ दाढ़ी नहीं, तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि ये क्या है आज का वेशभूषा, आज तो हम दोनों एक ही जैसे हो गए। कारण राजा साहब ने कहा कि कोई तानसेन करके बहुत बड़े संत वो हमारे इस नगर से चल बसे, उनके शोक में ये सब हुआ। महारानी ने कहा कि वो आपके रिश्ते में लगते थे, कौन है, कहां है, आगे ये तो नहीं पता। किनको पता? महामंत्री को। महामंत्री को बुलाया गया कि हमारे रिश्ते में कोई है वो। महामंत्री साहब ने कहा कि ये तो हमें नहीं पता। किनको पता? सेठ जी का नाम लिया कि सेठ जी को पता। सेठ जी को बुलाया गया और सेठ जी ने कहा कि मुझे भी नहीं पता वो कौन है, कहां है, कैसे हैं, तो किनको पता? कहा कि वो बुद्धू धोबी को पता। उनको ले आया गया और उनसे पूछा। अब इतने सारे वहां पे बैठे हो, जहां पे राजा साहब विराजमान हो, महामंत्री हो, नगर के सेठ हो, राजसभा बैठी हो, आम सभा, वो सामान्य व्यक्ति जब वहां गया तो रोना शुरू कर दिया। फिर से वो सेठ ने समझा कि तू बोल आखिर वो कौन। नहीं बोला। मंत्री ने भी पूछा। जब डरा धमकाए तो धीरे से उसने कहा
कि वो तानसेन कौन, तो कहा कि वो मेरा गधा। गधा धोखेबाजी में फंसे सभी लोग चकराए, एक गधे के मौत पर दाढ़ी मोछ मुड़ा। पूरा जो समाज था किसी को पता था, और जिसका गया उसने तो कुछ भी नहीं किया। पर धोखेबाजी में क्या हुआ? धोखेबाजी में फंसे सबे लोग चकराए, एक गधे के मौत पर दाढ़ी मोछ मुड़ाए। ये परिस्थिति हम और आपके बीच में हो गई है। किसी ने पूछा नहीं, को सोचा नहीं, समझा नहीं, और फिर इस तारतम को सड़ा दिया गया, गला दिया गया, जल भून करके राख बना दिया गया, और फिर हम चल रहे हैं उनके पीछे, पीछे पीछे चल रहे। मंत्र है। मैंने आपको मंत्र के संदर्भ में कहा था, कल भी मैंने बताया कि जो परब्रह्म परमात्मा विश्व ब्रह्मांड के अंदर में व्यापक है ना, ऐसे पर